हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो ये प्लांट मैंने लास्ट टाइम लगाया था जब हम लोग घर गए थे। उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जब हम नेक्स्ट टाइम घर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो प्लांट है वो कितना ग्रो करा है। तो यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे से पौधे यहाँ पर लगाए हुए थे जो मतलब लग तो गए हैं, लेकिन उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पर आज है लोहड़ी, तो तिलचोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल भीगने के लिए डाल दिए थे। तो आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर दिव्यांशी के पापा जी और मम्मी जी लगे हुए थे नीचे क्यारियों को साफ़ करने के लिए, और मैं दिव्यांशी रियांशी हम लोग कर रहे थे मूंगफली को साफ़, क्योंकि तिलचोली में मूंगफली डलती है तो उसको छिलका निकाल कर उसको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर बीच बीच में इससे हमारी बातें हो रही हैं, क्योंकि रास्ते में रियांशु जी के ताई जी थे और थोड़ी देर के बाद रियांशु की चाची जी भी आ गए थे, तो उनसे भी थोड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है रियांशु को देखना आप, रियांशु को तो बस खाने का काम पड़ा हुआ है। और बीच बीच में से हमारे जो हमने बेलन और ये लिया हुआ था ना उसको, मूंगफली को छिलके को निकालने के लिए, तो रियांशु बार बार उसको हमसे ले रही थी। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हम मूंगफली को साफ़ सफाई, क्योंकि सबसे मेन काम यही होता है कि मूंगफली को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम जाता है। और आफ्टर लंच टाइम जो था वो हमारी यहाँ पर बन रही है मम्मी जी के लिए, ये बन रही है बिना दूध की चाय, और ये बन रही है हमारी दूध वाली चाय। तो चाय पीने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा तिलचोली बनाने का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी जी कर रहे हैं तिल की भुनाई। तो यहाँ पर हमने जला दी थी आग। हाँ जी, आग जला दी थी हमने यहाँ पर। और आग चलाती है। हाँ, और रियांशु साथ में अम्मा जी के बैठ के क्या खा रही थी, गरी खा रही थी रियांशु हमारी। और अम्मा जी कर रहे थे तिल की भुनाई, और साथ ही साथ हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, अम्मा के साथ बातें भी कर रहे थे और अपनी चाय भी पी रहे थे। चाय पी रहे थे। हाँ, अम्मा कॉफी पी रहे थे। हाँ, हम लोग जो है वो दो तरह की तिलचोली यहाँ पर बनाने वाले हैं। एक हम बनाएंगे चावल की तिलचोली और दूसरी हम बनाएंगे अलसी की, जो कि हमारी सूखी सूखी सी होती है, जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डलती हैं जो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। तो यहाँ पर हम पहले पी लेते हैं चाय। तो यहाँ पर आगे थे दिव्यांशी के पापा जी, तो देख रहे थे कि हाँ तिल हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। मम्मी जी बोल रहे थे हो गए हैं, दिव्यांशी के पापा जी बोले कि नहीं अभी नहीं हुए हैं। मैंने बोला कि नहीं हो गए हैं, उसकी जैसे जो भुनने की जो खुशबू होती है ना वो आनी शुरू हो गई थी। अगर इनको ज़्यादा देर भुनेंगे तो फिर ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर तिल की जो भुनाई है वो हमारी हो चुकी थी। तो इनको हम डाल देंगे पतीली, हाँ पतीली में डाल देंगे ना इनको, पतीले में डालेंगे। हाँ। और यहाँ पर ये हमारा रियांशु पी रहा है चाय, क्योंकि रियांशु को जो है वो चाय चाहिए चाहिए होती है। हाँ, जैसे ही हमारा 2:30-3 बजे का टाइम होता है तो रियांशु हमारी चाय मांगने लग पड़ती है कि मुझे चाय दे दो। और यहाँ पे मम्मी जी पी रहे हैं चाय, और साथ ही साथ यहाँ पर अब लग पड़े हैं अलसी की भुनाई करने के लिए। और यहाँ पर साइड में दिव्यांशी के पापा जी जो चिड़वे होते हैं उनको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ये जो चिड़वे हैं ये भी हमारे, ये जो हमारी अलसी वाली तिलचोली बनेगी ना उसमें डलेंगे। और ये यहाँ पर मैंने गरी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर दिया था। ये भी हमारी आधी गरी हमारी चावलों वाली तिलचोली में जाएगी और आधी हमारी अलसी वाली तिलचोली में जाएगी। और ये हमने यहाँ पर जो मूंगफली होती है उसको भी पीस लिया है, और उसको भी इस अलसी वाली तिलचोली में ऐड करेंगे। थोड़ी सी अलसी डाली हुई है हमने, इसमें गरी डाली हुई है, बादाम भी पीस कर डाले हुए हैं, जो हमारे चिड़वे होते हैं ना वो भी डाले हुए हैं। हाँ, और यहाँ पर हम डाल देंगे शक्कर। हाँ, शक्कर जो है वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी परात जो थी वो, हाँ हमारी जो अम्मा मिक्स कर रहे हैं, तो ये जो हमारी परात थी ये थोड़ी छोटी हो गई थी, और थोड़ी शक्कर भी, हाँ, और हमें शक्कर भी कम लग रही थी तो थोड़ी शक्कर हमने और ऐड कर दी। अभी अम्मा जी जो है वो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर रियांशु, हाँ, और यहाँ पर हमारे रियांशु को पता लग गया कि मम्मा ने कैमरा ऑन करा हुआ है, तो बार बार कैमरे के सामने आ रही थी। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ बनाई जाती है ये अलसी की तिलचोली। हर साल हम यहाँ पर अलसी की तिलचोली बनाते हैं, लगभग मतलब 3-4 सालों से जो है वो हमारे यहाँ अलसी की तिलचोली बनाई जाती है। और ये यहाँ पर बन रही है चावलों की तिलचोली, जो हमने सुबह चावल भीगने के लिए, हाँ,
जो सुबह हमने चावल भीगने के लिए डाला था उनको हल्का हल्का हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड कर लिया है। हाँ, फिर इसमें हमने तेल डाल दिए हैं, तेल डाल दिया है। रियोड़ियाँ डाली हुई हैं और थोड़े से जो हमने चिड़वे थे उनको साबुत ही डालना है, उनको मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है। मूंगफली जो रहेगी हमारी वो भी हम उसको साबुत ही डालेंगे और थोड़ा से हम इसमें बादाम भी ऐड कर देंगे और बाकी इसमें शक्कर डालेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कढ़ाई में देसी घी डालकर इसको तड़का लगा देंगे। फिर जो है वो हमारी चावलों वाली तिलचौली बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जला दी थी अंगीठी, क्योंकि शाम की पूजा हमारी यहीं पर होगी। और यहाँ पर ये दिव्यांशी के पापा जी, रियांशु, दिव्यांशी, ये लोग चल दिए थे लोहड़ी मांगने के लिए, क्योंकि आज हमने इनको थोड़ा जल्दी ही भेज दिया था कि जल्दी जाएंगे तो थोड़ा जल्दी वापस आएंगे। फिर हम शाम की पूजा की तैयारी भी कर लेंगे। और ये यहाँ पर बच्चे आना जो थे वो शुरू हो गए थे। तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी सुंदर लड़की बन के आई हुई है, माता बन के आई हुई है। तो यहाँ पर ये बच्चे गा रहे हैं लोहड़ियाँ। उसके बाद मैंने कैमरा एक जगह पे सेट कर दिया था और यहाँ पर बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो गांव में कुछ इसी तरह से जो है वो लोहड़ी मनाई जाती है। जब भी लोहड़ी का फेस्टिवल होता है तो बच्चे एक हफ्ता पहले ही गांव में लोहड़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ गाँव में तो सुनाते हैं बच्चे। हाँ हमारे सुनाते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ गांव में तो ऐसा होता है कि मतलब जैसे एक हफ्ता पहले लोहड़ियाँ गाना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चों को खिलाते हैं। हाँ मक्की के दाने जो हैं वो उनको दिए जाते हैं। और जब लास्ट जो हमारी बड़ी लोहड़ी होती है तो उस दिन उनको पैसे ही दिए जाते हैं। उस दिन उनको मतलब ऐसा है कि मतलब वो नहीं देंगे, उनको मक्की नहीं देंगे, बस पैसे और मूंगफलियाँ जो हैं वो बच्चों को दी जाती हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे गांव में लोहड़ी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर रियांशु के पापा जी ये सभी भी वापस आ गए थे। तो डैडी जी भी दुकान से वापस आ गए। तो अभी हो गया था हमारा शाम की लोहड़ी की पूजा का सामान। तो हम दादी जी आ गए हैं। हाँ, दादू जी आ गए थे दुकान से। और यहाँ पर जो है हम लोग तिलचौली को जो है वो यहाँ पर अंगीठी में आग में जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हाँ जी। और यहाँ पर दादू जी फिर पूजा करने के बाद रियांशु बैठ की थी अम्मा जी की गोद में और